भी नहीं था बल्कि एक औरत बैठी हुई थी। वो उस औरत को बताती है कि मुझे उस आदमी से मिलना है जो कार्ड देखता है, लेकिन वो औरत कहती है कि यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ, कोई आदमी कार्ड नहीं देखता। इस बात के बाद रियोन को कुछ हद तक यकीन आ गया था और उसने तब से रोज पहाड़ पर चढ़कर अपने गुनाहों की माफी मांगना शुरू कर दी। आज जब वो माफी मांगने के बाद वापस जाती है तो उसकी नजर ह्यूग पर पड़ती है जो वहाँ आ रहा था। उसे देखकर वो इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है कि क्या ये कोई फेरी है। ह्यूग भी उसी पहाड़ की उसी जगह आकर खड़ा हो जाता है। उसके पंख बहुत हद तक वापस आ गए थे मगर अभी भी उनमें आग लगी हुई थी। रियोन घर में अपनी फ्रेंड के साथ खाना खाते हुए बताती है कि आज मुझे 993 डेज हो गए हैं। फ्रेंड कहती है कि ये बहुत इम्प्रेसिव बात है कि तुम रोज पहाड़ पर चढ़ती हो। 1000वें दिन मुझे भी अपने साथ ले जाना ताकि मैं भी तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग देख लूं। रियोन नाराज होकर कहती है कि ऐसी बातें मत करो वरना बैड लक लग जाएगा। क्या तुम लव ट्रायंगल करवाना चाहती हो? फ्रेंड कहती है कि मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। अगले दिन चारों क्यूपिड लव रूम आते हैं जहाँ का मालिक उन लोगों को उनके नए क्रेडिट कार्ड्स देता है। मिस्टर पार्क उन लोगों को बताता है कि आपको इसे जितना यूज करना हो कर सकते हो। यहाँ दिखाया जाता है कि मिस्टर पार्क के दादा ने मरने से पहले उसे बताया था कि हमारे बाप दादा क्यूपिड फेरिस के रखवाले हैं, उन्हीं की वजह से हमारा लव रूम इतना कामयाब है। तुम्हें भी अब से उन फेरिस का ख्याल रखना है और वो तुम्हारी मदद करेंगे। मिस्टर पार्क को तब उनकी बातों का यकीन नहीं आया था। वो ड्रिंक करके इधर उधर घूम रहा था कि तभी ह्यूग ने उसे आकर बताया कि मैं वही फेरी हूँ जिसके बारे में तुम्हें बताया गया था। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो मैं उसे भी तुमसे प्यार करवा सकता हूँ। ह्यूग ने तब उस औरत को भी इससे प्यार करवाया और मिस्टर पार्क आज उसी औरत के हस्बैंड हैं। यहाँ 500 साल पहले का टाइम भी दिखाया जाता है जब ह्यूग और उसके साथी अलग अलग लोगों को एक दूसरे से प्यार करवाने के लिए उन पर तीर चलाते थे। रियोन अपने क्लिनिक में जानवरों का टेस्ट कर रही थी और उनके मालिक रियोन पर फिदा हो रहे थे। वहाँ ह्यूग को एक आदमी नजर आता है जो एक औरत को आवाजें देकर बुला रहा था मगर वो उसे छोड़कर चली गई थी। वो उस आदमी को आकर बताता है कि वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे करीब ही है, अब घर चले जाओ और उसको भूल जाओ। जब ह्यूग ये सब बताकर जाता है तो वो सोचने लग जाता है कि इसकी बातों का क्या मतलब है। शाम को ह्यूग अपनी गाड़ी निकालकर घर जाने लगता है मगर किसी और की गाड़ी उसके आगे खड़ी थी। वो अपनी गाड़ी निकाल नहीं पाता इसलिए पास के होटल में चला जाता है और गाड़ी का नंबर बताकर पूछता है कि ये गाड़ी किसकी है। रियोन भी ड्रिंक करके उसी होटल में बैठी हुई थी। दोनों की नजरें एक दूसरे पर पड़ जाती हैं। रियोन उठकर ह्यूग की तरफ बढ़ने लग जाती है और उसे हनी कहकर बुलाती है मगर फिर वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। होटल की मालिक भागकर आती है और ह्यूग से कहती है कि उसने तुम्हें हनी बोला, अब उसे तुम ही लेकर जाओ। वो बोलता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। ये सुनकर वहाँ बैठे सारे लड़के कहने लग जाते हैं कि इसे हम ले जाते हैं क्योंकि हम इसके बॉयफ्रेंड्स हैं। होटल ओनर ह्यूग से कहती है कि क्या तुम इसे इन अजनबी लोगों के साथ छोड़ दोगे जिनकी नीयत बुरी है? अब तुम इस लड़की को उठाकर ले जाओ। इस पर मजबूरी में ह्यूग रियोन को उठा लेता है और होटल ओनर के कहने पर उसका बिल भी पे करता है। तब वो आदमी बाहर आता है जिसकी कार ह्यूग की गाड़ी के आगे थी। वो अपनी कार हटाने चला जाता है। रियोन ह्यूग से नशे की हालत में कहती है कि तुमसे अच्छी खुशबू आ रही है। मैं ह्यूग उसे लाकर बहुत मुश्किल से अपनी गाड़ी में डालता है क्योंकि वो उसका गला दबा रही थी। फिर वो उससे उसके घर का एड्रेस पूछता है मगर वो ड्रिंक की एक और बोतल मांग लेती है। ह्यूग को जब उसका एड्रेस नहीं मिलता तो वो रियोन को कहीं और छोड़ने का सोचता है। बाद में पहाड़ पर एक औरत अपने डॉग के साथ हाइकिंग कर रही होती है। वो डॉग एक जगह कुछ सूंघ रहा था। वो औरत आकर देखती है तो उस जगह एक लाश का स्केलेटन दफन था। वो औरत काफी डर जाती है और फिर पुलिस को वहाँ बुलाया जाता है। पुलिस उस जगह की खुदाई करती है तो वहाँ से एक से ज्यादा लाशें मिलती हैं। लाशों के पास उनका बैग भी था जिसमें पैसे और बुक्स भी थी। वहाँ से कुछ और सामान भी मिलता है। पुलिस टेस्ट करके पता लगाती है कि ये स्केलेटन्स एक हाई स्कूल गर्ल्स केस में गुम होने वाली लड़कियों के हैं। ये खबर टीवी पर आती है कि ये लड़कियां 1993 में गायब हुई थी और काफी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी नहीं मिली और न ही उनका कातिल पकड़ा गया। अगली सुबह जब रियोन की आंख खुलती है तो वो पुलिस स्टेशन में सोई हुई थी। पुलिसमैन उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ एक आदमी छोड़कर गया था, उसे तुम कहीं गिरी हुई मिली। वो पूछती है कि वो आदमी कौन था। उधर ह्यूग जिसने उसे पुलिस स्टेशन में छोड़ा था वो मिस्टर पार्क के पास आया होता है। वो ह्यूग को एक क्यूपिड एग्जीबिशन की टिकट देकर बताता है कि मैं यहाँ से होकर आया हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि लोगों को पता होगा कि क्यूपिड्स हमारे इतने पास हैं? वो ये सुनकर स्माइल करता है। तभी ह्यूग को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि पुलिस को ज्यूम की लाश मिली है। ये सुनकर वो बहुत दुखी होता है। ऑफिसर उसे वहाँ बुलाकर बताता है कि ज्यूम के साथ जितना सामान भी सबूत के तौर पर यूज हो सकता था वो गल सड़ गया है।
अभी भी उसके कातिल को पकड़ना बहुत मुश्किल है। ये सुनते ही वो काफी दुखी हो रहा था और उसे वो सामान देखते हुए जियोंग की याद आती है, जो एक स्कूल स्टूडेंट थी। वो ह्यूग के काफी क्लोज थी। वो उससे कह रही थी कि स्कूल के बाद मुझसे मिलने आना, अगर तुम ना आए तो मैं हमेशा के लिए वहीं रह जाऊंगी। जाने से पहले उसने कहा था कि आज बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने वाली है। ह्यूग को भी वो लड़की अच्छी लगती थी, मगर जब वो उससे मिलने गया तो उसके घर पुलिस आई हुई थी और उसकी माँ रो रो कर उन्हें अपनी बेटी को ढूंढने का बोल रही थी। ये सब देखकर ह्यूग को भी बहुत बड़ा झटका लगा। आज वो उन पहाड़ों में उसके लाश वाली जगह पर बैठा कहता है कि मैं हजारों बार इस पहाड़ पर आया, मुझे पता ही नहीं चला कि वो हमेशा से यहाँ थी। उसे कितनी ठंड लगी होगी। जब वो रोने लगता है तो ऑफिसर उसे दिलासा देता है। उधर रियोन उसी होटल आती है तो होटल ओनर उससे पूछती है कि अगर वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं था तो तुमने उसे हनी क्यों बोला। रियोन कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं खुद जानना चाहती हूँ कि वो कौन था। होटल ओनर उसे खाना लाकर देती है और उसे वहाँ बैठी एक और लड़की के साथ बैठने को कह देती है। रियोन उस लड़की को देखती है तो दोनों एक दूसरे को हाय बोलती हैं। वहाँ ह्यूग घर जाने वाला था कि तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो एक मासूम से डॉग को बर्फ में छोड़कर खुद कार में बैठकर भाग गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि इतनी बर्फ में डॉग की हालत कैसी हो जाएगी। ये देखकर ह्यूग ने उसे सबक सिखाने का सोच लिया था। वो उसकी कार के आगे अपनी कार खड़ी करके उसे रोक लेता है। वो आदमी बाहर आकर उसे हटने को कहता है तो वो अपनी गन निकाल लेता है। वो ये देखकर डर जाता है और अपनी कार में बैठकर निकलने लगता है, मगर वो उसकी कार के टायर्स पर गोली चलाकर उसे वहीं रोक लेता है। फिर वो उसके डॉग को पकड़कर कहता है कि तुमने इंसान होने का हक खो दिया। वो आदमी माफिया मांगता है और कहता है कि मुझे मत मारना, लेकिन ह्यूग उस पर गोली चला देता है। तो उस आदमी पर उसका कुछ ऐसा असर होता है कि वो अब अपने डॉग की बहुत केयर करने लग जाता है और उसे वापस ले जाता है। यहाँ रियोन उस लड़की के पूछने पर बताती है कि मैंने किसी से सुना था कि मैंने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा गुनाह किया था, जिस वजह से मुझे पूरी जिंदगी कोई लड़का नहीं मिलेगा। वो लड़की कहती है कि तुम ऐसी बकवास पर कैसे यकीन कर सकती हो। रियोन कहती है कि हालात ने मुझे मानने पर मजबूर कर दिया, वरना मैं भी नहीं मानती थी। उनसियो बताती है कि मेरी नजर में प्यार इंसान की किस्मत में होता है जो उसे ढूंढ ही लेता है। फिर वो उससे फोन नंबर से एक्सचेंज करने को कहती है। रियोन चेक करके बताती है कि मैं अपना फोन लाना भूल गई। उनसियो कहती है कि मैं तुम्हारे नंबर पर कॉल कर देती हूँ, घर जाकर मेरा नंबर सेव कर लेना। रियोन ओके बोलकर उसे अपना फोन नंबर बताने लग जाती है, मगर आधे में ही उसे किसी का फोन उठाना पड़ जाता है। बात करने के बाद उसका फोन बैटरी खत्म होने की वजह से बंद हो जाता है। उनसे कहती है कि तुम अपना फोन नहीं लाई और मेरा फोन बंद हो गया, क्या हमारी किस्मत हमें दोबारा मिलाना चाहती है या नहीं। रियोन कहती है कि मैं किस्मत को हरा दूंगी। वो अपना फोन नंबर लिखकर उसे दे देती है और कहती है कि उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। उनसे कहती है कि बिल मैं दूंगी, अगली बार बिल तुम दे देना। वो दोनों बाहर आकर एक दूसरे को गुड बाय बोलती हैं और चली जाती हैं। अगले दिन क्लिनिक पर रियोन की कुलीग उसे क्यूपिड एग्जीबिशन की टिकट देकर बताती है कि क्यूपिड्स तो लोगों को प्यार करवा सकते हैं, आप भी यहाँ जाकर देखिए, शायद आपको भी कोई मिल जाए। रियोन कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ जाऊंगी, मुझे क्यूपिड से बहुत सारी शिकायतें करनी है। रात को रियोन और ह्यूग दोनों ही उस एग्जीबिशन पर आए होते हैं। एक बच्चा पेंटिंग देखते हुए पूछता है कि क्यूपिड किस तरह का फेरी होता है। ह्यूग बताने लगता है, मगर रियोन बोलती है कि क्यूपिड बहुत कमीना फेरी है, मेरे दिल पर कभी तीर नहीं चलाता, इसी वजह से ही मैं अकेली जिंदगी गुजार रही हूँ। रियोन ह्यूग की तरफ देख रही थी तो वो उसे पहचान लेता है कि ये वही होटल वाली लड़की है। वो बच्चा भागकर अपनी टीचर को बताता है कि उस आंटी ने क्यूपिड को कमीना बोला। ह्यूग रियोन से कहता है कि क्या तुमने मुझे कमीना कहा? तो वो कहती है कि मैंने क्यूपिड को कमीना कहा, क्या तुम क्यूपिड हो? वो पूछता है कि बिट्टू मुझे क्यों देख रही थी? वो कहती है कि अगर मैं बच्चे को देखकर बोलूंगी तो लोग मुझे जज करेंगे। क्यूपिड्स बहुत बुरे होते हैं, उनको देखकर मुझे उस बुरे आदमी की याद आती है जो मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ गया था। ये बात करते हुए वो ह्यूग को गौर से देखती है तो उसे भी याद आ जाता है कि इसी को उसने हनी बोला था। वो उससे पूछती है कि क्या तुम ही हो जिसे मैंने हनी बोला था, तुम मुझे पुलिस स्टेशन क्यों छोड़कर आए? वो बताता है कि तुम ड्रंक होकर उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी, मुझे तुम्हारा बिल भी देना पड़ा क्योंकि तुमने मुझे हनी बोल दिया। होटल ओनर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बुरी नीयत वाले लोगों के पास छोड़कर ना जाऊं, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर ले आया। तुमने मुझे अपने घर का एड्रेस भी नहीं बताया, इसी वजह से मुझे तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़कर आना पड़ा। वो कहती है कि तुम किसी होटल में भी तो छोड़कर आ सकते थे। वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि अगली सुबह उठकर तुम मुझे गलत समझती। ये सारी बात सुनने के बाद वो उसे थैंक्स बोलती है और उसका नाम पूछती है, मगर वो कहता है कि हमें एक दूसरे को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। रियोन फिर भी उसे अपना नाम बता देती है और आगे हाथ बढ़ाती है, लेकिन वो हाथ नहीं मिलाता। रियोन कहती है कि अगर तुम अपना नाम नहीं बताना चाहते
तो मैं तुम्हें सुपरमैन कहकर बुलाया करूंगी। तुमने मुझे बुरी नीयत वाले लोगों से बचाया, इस हिसाब से तुम मेरे सुपरमैन हुए। अगली मुलाकात में मैं तुम्हें सुपरमैन कहकर ही बुलाऊंगी। ह्यू कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम दोबारा मिलेंगे? रियोन कहती है कि क्या पता किस्मत हमें कितनी बार मिलवाए। वो कहता है कि मैं लोगों से रिश्ते नहीं जोड़ता। रियोन कहती है कि मैं तो बहुत शिद्दत से चाहती हूँ कि मेरा किसी से रिश्ता जुड़ जाए। किसी वजह से मेरा आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना। मैं क्यूपिड से एक बार पूछना चाहती हूँ कि वो मुझे और किसी लड़के को प्यार क्यों नहीं करवाता। मुझे भी तो हक है कि मेरा कोई जीवन साथी हो जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजार सकूं। बात करने के बाद रियोन कहीं और जाकर फोटोज देखने लग जाती है और ह्यूक उसकी बातों पर गौर करते हुए देख रहा होता है कि रियोन का रिश्ता कहाँ जोड़ेगा। आसपास के सभी लोगों का कोई न कोई साथी बनने वाला था, लेकिन सिर्फ रियोन की किस्मत में कोई नहीं था। वो ये देखकर काफी हैरान होता है। रियोन उसके पास आकर पूछती है कि क्या तुम मुझे देख रहे थे? तुम्हारी आंखों में काफी जुनून था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास वाली पेंटिंग देख रहा था। रियोन कहती है कि मुझे इतने लड़के घूरते हैं कि अब मैं हर तरफ से घूरने वालों को देख लेती हूँ। अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ फील हो तब भी मुझसे प्यार मत कर बैठना, वरना तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें पहले ही बता रही हूँ। वो मना कर देता है तो वो कहती है कि तुम्हें इतना शोर नहीं होना चाहिए। अगर तुमने अपने दिल को जरा सी ढील दी तो मुझसे प्यार कर बैठोगे। वो चुप करके सुनता रहता है कि तभी रियोन उससे आने वाली खुशबू सूंघकर पूछने लग जाती है कि ये कैसी स्मेल है। वो उसे पकड़कर स्मेल सूंघने लग जाती है। फिर वो उसके चेहरे की तरफ देखती है और ह्यूक की नजरें भी उसी पर थी। न्यूज चैनल खबर दे रहे होते हैं कि एक औरत कुछ दिन पहले गुम हो गई है और आखिरी बार एक छोटे होटल में देखी गई थी। पुलिस स्टेशन में इसी लापता होने वाली औरत के केस की बात हो रही थी और पता चलता है कि ये वही औरत इयून सियू है जो होटल में रियोन से मिली थी। पता चलता है कि ये एक नर्स थी और होटल से अपने घर की तरफ जाते हुए ही कहीं लापता हो गई। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में एक आदमी को उसका पीछा करता दिखाया जाता है। इस हादसे के दो गवाह भी थे, एक होटल ओनर लेडी और दूसरा एक बूढ़ा आदमी जिसने उस अनजान आदमी की झलक देखी थी। उनसियू ने आखिरी बार अपने लवर म्योंग सिक से बात की थी। उसका हस्बैंड दूसरे शहर में काम करता है और उनसियू का म्योंग सिक के साथ अफेयर भी था। होटल ओनर से भी उनसियू के बारे में सवाल किए जाते हैं और पुलिस केस को इन्वेस्टिगेट करती है। एक ऑफिसर सीसीटीवी फुटेजेस देखकर अपने सीनियर ऑफिसर जाही को बताता है कि मुझे एक अजीब से आदमी की वीडियो मिली है। सब वीडियो देखते हैं तो वो ह्यूक की वीडियो थी जिसमें वो उस डॉग वाले आदमी की कार पर चढ़कर उसे गोली मारने वाला था। जाही ये देखकर पूछता है कि ये आदमी कौन है। उधर रियोन जब ह्यूक से आती स्मेल सूंघने की कोशिश कर रही होती है तो ह्यूक उसे पास वाले फूल दिखाकर कहता है कि ये खुशबू वहाँ से आ रही होगी। रियोन उधर देखती है तो उसका दिल भी जोर से धड़कने लग जाता है। वो थोड़ा अजीब फील करती है और ह्यूक को पेंटिंग्स देखने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। ह्यूक को भी उसमें कुछ खास फील होता है। जब वो कार निकालने बाहर आती है तो दोबारा ह्यूक को देखकर डर जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए। वो कहता है कि मैं कार निकालने आया था। वो कार में जाकर बैठता है मगर रियोन उसे घूरती रहती है। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। ह्यूक को दोबारा उसकी बातें याद आती हैं कि मुझे भी हक है कि मेरा भी कोई जीवन साथी हो जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिता सकूं। क्यूपिड मेरे दिल पर तीर क्यों नहीं चलाता। ह्यूक को इस बात की भी हैरानी थी कि उसके साथ प्यार वाला धागा क्यों नहीं जुड़ा हुआ, यानी उसकी किस्मत में कोई था ही नहीं। उधर पुलिस स्टेशन में जाही की टीम ह्यूक को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाकर सोच रहे थे कि ये आदमी कौन हो सकता है। तब वो उनसियू के कत्ल के इल्जाम में उसके लवर म्योंग सिक को गिरफ्तार करने उसके ऑफिस चले जाते हैं। वो उसे अरेस्ट करके ले आते हैं। जाही उसे बताता है कि हमें तुम्हारी गाड़ी में से खून मिला था और डीएनए टेस्ट से पता चला है कि वो खून उनसियू का था। वो कहता है कि हमारा ड्रिंक करने के बाद छोटा सा झगड़ा हो गया था। जाही पूछता है कि क्या छोटे से झगड़े में किसी का खून निकलता है? आखिरी बार उसे तुमने ही फोन किया था जब वो होटल में थी। तुम्हारी कॉल सुनकर ही वो होटल से निकली। सीसीटीवी में भी तुम्हारी कार उसी रास्ते 11 बजे आती नजर आई थी और 12:40 पर तुम वहाँ से निकल गए। वो कहता है कि मैं उस जगह आया जरूर था लेकिन उससे मिल ही नहीं पाया था। मैंने 1.5 घंटे उसका वेट किया मगर जब वो नहीं आई तो मैं वापस चला गया क्योंकि मुझे लगा कि वो मुझसे नाराज होगी। होटल ओनर लेडी और दूसरा आदमी जिन्होंने उनसियू के पास एक आदमी को जाते हुए देखा था वो म्योंग सिक को देखकर अपनी राय देते हैं। आदमी के मुताबिक म्योंग सिक का कद काट उसके जैसा था, जबकि होटल ओनर लेडी के मुताबिक वो आदमी म्योंग से पतला और छोटा था। जाही उसे पूछता है कि तुमने उनसियू के खून में रंगी स्कर्ट कूड़े में फेंकी थी लेकिन पुलिस टीम की नजर तुम पर थी इसलिए हमें वो स्कर्ट मिल गई। तुम इस बारे में क्या कहोगे?
वो कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि पुलिस मुझे गलत समझे, इसीलिए मैंने उस स्कर्ट को फेंक दिया। जिस रात हमारा झगड़ा हुआ था उसी रात उसके स्कर्ट पर खून लग गया। उसने मुझसे कहकर नया स्कर्ट भी मंगवाया था और वो वाला कार में ही उतार कर रख दिया। चाहे भी इस जवाब पर सोच में पड़ जाता